आ जा रहा है। ठीक है, तो 30 मीटर लंबे एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। गति का मतलब क्या होता है आपको पता है। ठीक है, गति का मतलब क्या होता है, देखिए गति हो या चाल हो, ठीक है, एक ही होता है। गति मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और एक चीज़ आपको जानकारी हम हमेशा दे रहे हैं, अगर किलोमीटर में है क्वेश्चन और आपको मीटर प्रति सेकंड में आंसर देना का आंसर, अगर ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड में आंसर है तो आपको करना क्या होगा, 5/18 से गुना कर देंगे। अगर क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड में है और इस ऑप्शन में आंसर आपको किस में देना है, किलोमीटर में, तो ये जो है 18/5 से गुना कर दीजिए, किलोमीटर में बदल जाएगा। ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितना है, तो 300 मीटर। कितना है ये, 300 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना है, तो 5 सेकेंड, एस से सेकेंड मान लीजिए। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड में, इसको बदलना किस में है, किलोमीटर में। अगर हम किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, इसको ये लिखना चाहते तो लिखिए या इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ये क्या हो गया, मीटर हो गया और ये सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर सेकंड, तो इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में अगर बदलना है तो 18/5 से इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको 18/5 से गुना नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे 18/5 से गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6×5 = 30। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर और कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 6×5 = 30, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 12×5 = 60। ठीक, और 12×18 कर दीजिए, जो आंसर हो जाएगा, तो 18×2 = 36 की 6 हासिल 3, और 18×3 कितना हो जाएगा, तो 18×2 = 20, 1 21, तो ये 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो एक बार आप रिवाइज अवश्य करें क्लास खत्म होने के बाद। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट करें, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं सन्नी दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ये प्रायोरिटी सेट 10 है। ठीक है, ये प्रायोरिटी सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे और एसएससी के लिए। खास करके ये प्रायोरिटी सेट हम बताएं ग्रुप डी वालों के लिए और एनटीपीसी वालों के लिए। इस प्रायोरिटी सेट में आपको 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग पूरा अवश्य देखें। ये क्लास जो है, इस क्लास से आपको जो है लगभग 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसा है कि परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है पूरा देखिए और बिल्कुल सब ट्रिक बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग से निवेदन है आप लोग पूरा क्लास देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो आइए बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इस सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, यदि ट्रेन की
लंबाई 400 मीटर है कोमा, तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 में पूछा गया है। तो ऐसे सब सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसका हल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है गति दिया गया है, ठीक, मीटर में दिया गया है ये ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ठीक है, चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये फार्मूला होगा। इसी फार्मूले को अगर हमको समय निकालना है तो ये इधर गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर ये आएगा आ जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर, ठीक है, समय बराबर ये गुना में है। ठीक है, यहाँ पे चाल गुना समय हो जाएगा। तो इसको चाल को अगर हम समय यहाँ भेजेंगे इसको, तो ये बटे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये फार्मूला है। एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे समझ लीजिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो ये क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मीटर प्रति सेकंड में है, अगर इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है या बोल रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ये फार्मूला है, इसका याद रख लीजिए। आपका ऐसे जितना भी सवाल आएगा सब बन के तैयार हो जाएगा। तो समझिए यहाँ सबसे पहले ये फार्मूले की ओर चलते हैं हम। तो समय हमको निकालना है, यहाँ पे एक समय पूछा गया है। ठीक है, तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी कितना है, 400 मीटर है। ठीक है, 400 मीटर। चाल कितना है, 80 है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो और हमको करना क्या है, इसको सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में मीटर सेकंड है यहाँ पे, तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए देखिए ये हो गया मीटर और ये होगा किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 5/18 से, ठीक है, 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे किलोमीटर है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे 5/18 से गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे किलोमीटर है, ठीक, अगर यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे देखिए, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो यहाँ पे 18/5 से इसको गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 18/5 से गुना। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये 18 सेकेंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन करेंगे कि जो ये क्लास ख़त्म होने के बाद जो इसको एक बार आप रिवाइज अवश्य करें। उसके बाद जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाइए, आपका जो है 100% नहीं तो 90% ज़रूर चांस रहेगा आपका सिलेक्शन होने का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। अभी जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हम रिवाइज आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल एक ही टॉपिक पे, ताकि ऐसे सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 30 मीटर लंबे एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। गति का मतलब क्या होता है आपको पता है। ठीक है, गति का मतलब क्या होता है, देखिए, गति हो या चाल हो, ठीक है, एक ही होता है। गति मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और एक चीज़ आपको जानकारी हम हमेशा दे रहे हैं, अगर किलोमीटर में है क्वेश्चन और आपको मीटर प्रति सेकंड में आंसर देना का आंसर
अगर ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड में आंसर है तो आपको करना क्या होगा, 5/18 से गुना कर देंगे। अगर क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड में है और इस ऑप्शन में आंसर आपको किस में देना है, किलोमीटर में, तो ये जो है 18/5 से गुना कर दीजिए, किलोमीटर में बदल जाएगा। ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी कितना है, तो 300 मीटर। कितना है ये, 300 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना है, तो 5 सेकेंड, एस से सेकेंड मान लीजिए। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड में, इसको बदलना किस में है, किलोमीटर में। अगर हम किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, इसको ये लिखना चाहते तो लिखिए या इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ये क्या हो गया, मीटर हो गया और ये सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर सेकंड। तो इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में अगर बदलना है तो 18/5 से इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको 18/5 से गुना नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे, तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे 18/5 से गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 6×5 = 30। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर और कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 6 5 6 30, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 12 5 60, ठीक। और 12 × 18 कर दीजिए, जो आंसर हो जाएगा। तो 18 × 36 की 6, हासिल 3, और 18 3 कितना हो जाएगा, तो 18 2 20 1 21, तो ये 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये सब ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो एक बार आप रिवाइज अवश्य करें क्लास खत्म होने के बाद, ठीक। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कॉमेंट करें, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल को हल्के में मत कभी लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सअभाज्य है, ठीक है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और अभाज्य संख्या का एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए, सअभाज्य संख्या का, ठीक है, सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा, ठीक है, हमेशा के लिए 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में दिख जाए सअभाज्य संख्या या सअभाज्य, ठीक है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, चाहे वो 2 जोड़ा उसका होना चाहिए, ठीक है, जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है। देखिए, अभाज्य संख्या क्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, क्या है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका फार्मूला, और ये लिख लीजिए इसका, ठीक है, वैसी संख्या, ठीक है, जो एक, ठीक है, एक और स्वयं से विभाजित होती है, ठीक है, विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं
कि कौन ऐसा संख्या है जिसका HCF, ये तो 114, इसका HCF तो एक निकलने वाला नहीं है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या का, ये 59 अभाज्य संख्या है और ये 97, ये एक और स्वयं से ही विभाजित है। 59 एकम 59 से ही विभाजित होगा और 97 एकम 97, ये ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि ये दोनों संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है। और अदर ये जो है ये सब तो कोई भी संख्या से विभाजित हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। आप क्वेश्चन देख कर, ऑप्शन देख कर ही आप अनुमानित लगा सकते हैं कि ये सब संख्या कटने वाला संख्या है। लेकिन हमको सम संख्या नहीं पूछा गया है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका HCF हमेशा, सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होती है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हम बताएं ये यूनिक चीज़ सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आइए ऐसे सब सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के मदद से बताएंगे और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। 466 और 476 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं के इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन NTPC अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए आपको किस तरीके से हल करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है आपको पता ही, 2 बार बता चुके हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये जो है अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या, ठीक, वैसी संख्या जो, ठीक है, एक और ठीक, एक और स्वयं से विभाजित होती है। एक और स्वयं से विभाजित है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, ठीक है। एक और स्वयं से विभाजित होती है तो वैसी संख्या क्या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है 466, ठीक है, और इसके बीच में जो भी संख्या ये 476, इनके बीच में जो संख्या है कितना अंक आएगा वही बताना, इन दोनों के बीच में अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का एक ही रूल होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 400 कितना है 66, इसके बाद क्या हो जाएगा 467, उसके बाद 68 है, 69 है, 70 है, फिर 71 भी नहीं होगा, ठीक है, 72 भी नहीं, 73 भी नहीं, 74, डायरेक्ट 76, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक इन दोनों के बीच में यही एक अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं से ही विभाजित होना चाहिए। वो 72 और 73 किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच जो है यही एक संख्या है, ठीक है, यही एक संख्या है। इन दोनों के बीच में यही आने वाली एक संख्या है जो अभाज्य संख्या इन दोनों संख्याओं के सहित ज्ञात की है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये अभाज्य संख्या आता है तो यही एक संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितना है तो एक ही है, अभाज्य संख्या कितना है 1। तो 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे शॉर्ट ट्रिक के साथ और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो
क्लास आने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसमें बताएंगे आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ज़्यादातर उसमें जो है ग्रुप डी का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग अवश्य जुड़े और देखें, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।